बिहार में शराबबंदी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आसानी से शराब मिल जा रहा है। बार बार इसी बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस बिहार में शराबबंदी है वहां जहरीली शराब पीने से एक ही गांव के अगर इतने लोगों की मौत हो रही है तो क्या इसे सिस्टम की नाकामी नहीं कहेंगे। सवाल ये है कि कितना आसान है शराब मिलना। जब से शराबबंदी हुआ है होम डिलीवरी हो रहा है। फोन करने पर घर पर भी लिया के कोई दे देता है। ये प्रशासन की ही गलती है। जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। लोग गड़बड़ चीज नहीं पिए, इसकी व्यवस्था आप कीजिए। नीतीश कुमार की सरकार ने जिन लोगों की भलाई के नाम पर बिहार में शराबबंदी लागू की थी, वही लोग शराब पीने से मर रहे हैं। लगभग हर महीने किसी न किसी गांव में जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ पिछले 15 दिनों में ही बिहार के 4 जिलों में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत की वजह जहरीली शराब है। सवाल है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब के कारण हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन? और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है। जहाँ भी शराब चल रहा है वहाँ भी तो यही सब गड़बड़ चीज से होती रहती है। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने का प्रयास करेगा तो ऐसा ही कोई गड़बड़ भी पिला देगा तो जाएंगे। तो सोचना चाहिए ना, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। बात तो सही है नीतीश जी, लेकिन लोगों को जिम्मेदार ठहरा देना जितना आसान है, क्या उतनी ही आसानी से आप अपनी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे? क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब आती कहां से है? अगर आपकी पुलिस और प्रशासन पूरी ईमानदारी से शराबबंदी लागू करने में लगे हुए हैं तो लोगों को इतनी आसानी से शराब कैसे मिल जाती है? बिहार में शराबबंदी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आसानी से शराब मिल जा रहा है। जिसको जहां शराब का ठेका पता चलता है वो वहीं पहुंच जाता है। जैसे गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाने का ये मामला सामने आया जिसमें 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये सवाल ये है कि कितना आसान है शराब मिलना। जिस गांव में मौजूद हूँ मंगोलपुर गांव है ये, और मुझे कई सारे ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। आसान है शराब मिलना? बिल्कुल आसान है। पहले से कांटेक्ट है? नहीं, कांटेक्ट का है, जो पीने वाला है पिलाने वाला उनको पता है। एक ठेका जैसा बनाया हुआ? नहीं, ठीक है, जैसे नहीं, चुप चोरी से मिलता है। कितना आसान है शराब मिलना? तो जब से शराबबंदी हुआ है तो समझिए कि ये होम डिलीवरी हो रहा है। घर में शराब पहुंचा जाता? हाँ, पाउच पौआ वाला है वो सबको पता है कि कहाँ मिलता है। ये बताइए, इस इलाके में या किसी भी इलाके में, मान लीजिए गोपालगंज जिले के, मगर मैं किसी दूसरे गांव चली जाती हूँ, मान लीजिए, चलिए मैं तो दूसरे जिले से आई हूँ, लेकिन किसी पुरुष के लिए जिस आसपास में लोग रहते हैं उनको शराब मिलना कितना आसान है? मैडम, मेरा तो मानना है कि सारा प्रशासन की गलती है। शराब मिलना कितना आसान? आसान है, बिल्कुल आसान, कहीं भी मिल जाता है। कहीं भी मिल जाता है मतलब एक कोई जगह होगा जहाँ पर जगह होता है, लोग चुरा कर बेचते हैं जहाँ से मर्जी, तो प्रशासन का काम है। शराबबंदी के नीतीश कुमार के दावों की पोल खोलते ये लोग उसी गोपालगंज के हैं जहां जहरीली शराब ने 17 लोगों की जान ले ली। दावा है कि मंगलवार की शाम महमदपुर इलाके में करीब 2 दर्जन लोगों ने शराब पी। परिवार वालों का कहना है कि शराब पीने के बाद किसी के पेट में जलन होने लगी, किसी के मुंह से झाग निकलने लगा, कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई। ये आपको सामने एक घर में दिखा सकूं। दरअसल 2 तारीख की ये घटना है और कहा जा रहा है कि 2 तारीख को ही इस आसपास में जो लोग रहते थे वो सभी एक साथ किसी अड्डे पर, किसी जगह पर गए थे सामूहिक तौर पर, और उन लोगों ने ऐसा
ऐसी शराब पी ली जिसमें ऐसी कुछ मिलावटी चीजें थी जिससे लोगों की, तमाम लोग जो इस आसपास में रहते थे, जो खासतौर पर वहां गए थे शराब पीने, उनकी मौत हो गई। बार बार इसी बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस बिहार में शराबबंदी है वहां जहरीली शराब पीने से एक ही गांव के अगर इतने लोगों की मौत हो रही है तो क्या इसे सिस्टम की नाकामी नहीं कहेंगे। जिस मां पर इन छोटे छोटे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी है, वो खुद को ही नहीं संभाल पा रही। पति की मौत का ऐसा सदमा लगा कि ये महिला ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। ये दूसरा परिवार रमेश राम का है, जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, मां बीमार है और घर का अकेला कमाने वाला चला गया। राम बाबू के घर भी मातम पसरा हुआ है। बेटा विशाल अपनी मां के आंसू पोंछ रहा है और इसके साथ ही ये सवाल कर रहा है कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार कौन है। विशाल का सीधा आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से ही गांव-गांव तक जहरीली शराब पहुंचाई जाती है। यहाँ के सब चौकीदार सब किसी से पैसा लेते हैं, सब चौकीदार पैसा लेते हैं, किसी को कोई पकड़वाता नहीं है। कुछ भी हो रहा था, कोई नहीं, एको आदमी को पकड़ कर लेकर नहीं गए हैं लोग थाने में। कांड हुआ है, सब किसी घर से उठा के लेके जा रहे हैं लोग। तो उन लोगों को पता कैसे चला है कि यहाँ पर दारू मिलता है? पता है तभी न उठा ले जाए। सब किसी से मंथली लेते हैं, किसी को पकड़ते नहीं है। गोपालगंज में 17 लोगों की मौत के बाद जब प्रशासन हरकत में आया तो इसी इलाके के 2 घरों से शराब के पाउच बरामद किए गए। पुलिस की कार्रवाई में 3 मकानों को भी सील किया गया। 4 लोग गिरफ्तार किए गए। गोपालगंज की तरह पश्चिम चंपारण, बेतिया में भी जहरीली शराब का कहर बरपा। यहाँ गांव के एक घर में शराब पार्टी हुई, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगी और फिर एक-एक कर लोगों की जान जाने लगी। हमेशा की तरह प्रशासन पहले इस कोशिश में लगा रहा कि गांव में हुई इन मौतों को जहरीली शराब से ना जोड़ा जाए, लेकिन गांव के लोगों ने सच्चाई सामने रख दी। दारू पियला से मौत हो गई। रात पियला रहनी, हमने के दवाई सुई करनी से, ओकरा बाद हॉस्पिटल में ले गनी से, यहाँ के ना बचनी। जहरीली शराब का कारोबार बिहार के मुजफ्फरपुर में भी फैला हुआ है। सिर्फ इस साल अब तक 3 बार यहाँ शराब के कारण लोगों की जान जा चुकी है। पिछले हफ्ते पंचायत चुनाव के बाद सरैया इलाके में शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई बीमार पड़ गए। लोगों का कहना है कि यहाँ चौक चौराहों पर आसानी से शराब मिल जाती है। इससे पहले 24 अक्टूबर को सीवान में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई। कहीं शराबबंदी नहीं है और यह सरकार हर मोर्चे पर बिल्कुल विफल है, फेल हो गई है। धड़ल्ले से शराब का माने बिक्री और छूट करके लोग पी रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि अगर जहरीली शराब से भी, तो क्या SC/ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं है इस देश में लागू है ना? उसके बाद भी SC/ST पे एट्रोसिटी होती है कि नहीं होती है? जो व्यक्ति बेच रहा है शराब, उसकी तो नीयत खराब, वो तो बना रहा है और बेच रहा है, लेकिन जो लोग पी रहे हैं इस तरह के शराब को, उनको भी तो ये बात समझना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह उनकी सरकार के मंत्री भी जिम्मेदारी लोगों पर ही डाल रहे हैं, लेकिन पता सभी को है कि इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है। इसीलिए कुछ नेता और मंत्री शराब के कारण हो रही मौत के सवालों पर भागते नजर आए। सर, बिहार में सर शराब कांड हो गए हैं सर, कई लोग मर गए हैं सर। शराब बंदी के बाद लोग मर रहे हैं शराब पीकर। नेताओं की इस चुप्पी की वजह है ये सच जो ABP न्यूज रिपोर्टर प्रकाश कुमार के कैमरे में कैद हो गया। कुछ समय पहले जब वो बाढ़ के हालात का जायजा लेने गए थे तो गंगा के किनारे ये भट्टी चलती दिखी। कुछ लोग यहाँ जहरीली शराब बनाने में लगे हुए थे। एक सिंडिकेट
माफी के साथ कहता हूँ, ये सिंडिकेट जो गांव देहात से लेकर पटना के ऊपर सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग चला रहे हैं। अगर शराब सप्लाई हो रही है, लोग पी के जान दे रहे हैं, तो आपकी व्यवस्थाओं की नाकामी या व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिस पर आपका कोई वश नहीं। ये तस्वीरें देखिए, शराबबंदी वाले बिहार में किस तरह धरती शराब की बोतलें उगल रही है। हाजीपुर में शराब कारोबारियों ने शराब की बड़ी खेप जमीन के अंदर गाड़ कर रखी हुई थी। चुनाव के कारण जब प्रशासन ने छापेमारी शुरू की तो शाहदुल्लापुर गांव में यहां पर एक के बाद एक शराब की बोतलें निकलने लगी। इनमें करीब 60 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। यानी बिहार में देसी से लेकर विदेशी तक हर तरह की शराब मौजूद है। देसी शराब की फैक्ट्रियां लगी हैं तो विदेशी शराब बाहर से मंगाई जाती है। सवाल यही है, शराबबंदी के बावजूद चुनाव से लेकर त्योहार तक हर मौके के लिए बिहार में शराब की सप्लाई कैसे हो जाती है। गोपालगंज और बेतिया में हुई मौतों के बाद नीतीश सरकार के आबकारी मंत्री ने माना कि चूक तो हो रही है। स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं चूक या लापरवाही रही है। समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका उल्लंघन करते हैं। देखिए, जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। सवाल यह है कि बिहार में शराबबंदी के 5 साल बाद भी अब तक शराब के कारोबार पर लगाम क्यों नहीं लग पाई? क्या शराबबंदी का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि अब दुकानों की बजाय अवैध ठिकानों पर शराब मिलने लगी है? और अगर ऐसा है तो फिर सरकार पर ये आरोप क्यों न लगे कि पुलिस और प्रशासन की शह पर ही शराब माफिया लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।